नमस्कार मित्रों। 28 अक्टूबर 2018 को जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का जीके का पेपर हुआ था, उस पेपर का आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। उसके आंसर्स हम आज जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो देखते हैं इसका आज का पहला प्रश्न। तो इस पेपर का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? किस दुर्ग के बारे में कहा था, बताइए। तो मित्रों, ये कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, यानी कि विकल्प नंबर 1 अपना यहाँ पे राइट आंसर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। अब देखिए, इसमें 3 विकल्प और हैं, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ और रणथंभौर। तो देखिए, जो मेहरानगढ़ है इसका जो संस्थापक है वो था राव जोधा, और 1449 ईस्वी में इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। और ये कहाँ पर स्थित है? यह है चिड़ियाटोक पहाड़ी पर, जोधपुर में स्थित है। ठीक है। और इस किले की जो आकृति है वो मयूर आकृति की है, और मयूर आकृति की होने के कारण इस किले को मयूर ध्वज, मोर ध्वज या फिर गढ़ चिंतामणि भी इस दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है। ये था अपने इस मेहरगढ़ के बारे में। अब देखिए, इसमें एक ऑप्शन और है, रणथंभौर का दुर्ग, विकल्प नंबर 4 में। ठीक है। तो रणथंभौर का दुर्ग ये कहाँ पर है? तो ये है रणथंभौर में है। और किस पहाड़ी के ऊपर है? तो यह है थंबोर पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? यह है थंबोर पहाड़ी पर। ठीक है। और इस दुर्ग का निर्माण 994 ईस्वी में रणथंभन देव ने करवाया था। ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जो रणथंभौर दुर्ग है, ठीक है, इस दुर्ग को किसने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? प्रश्न एक बार फिर से सुने। रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? तो यह बात आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि किसने कहा था। ठीक है। और एक बात और, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है, तो इसके बारे में भी किसने कहा था कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया? ये किसने कहा था? ये दो बातें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह है सम्मिलित नहीं था? बताइए। तो देखिए, उसका जवाब है विकल्प नंबर 3, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये सम्मिलित नहीं थे और बाकी सभी जो विकल्प हैं वो सम्मिलित थे। नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण जो कि 1567 से 68 ईस्वी के मध्य हुआ था, के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वो थे वीर कल्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। और कब की थी? तो वो सन है 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में की थी। और कहाँ पर की थी? बताइए कहाँ पर की थी? मानगढ़ पहाड़ी पर। और ये मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये है वर्तमान बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में स्थित है मानगढ़ पहाड़ी। इसमें करीब 1500 भील मारे गए थे यहाँ पे। ठीक है। सैनिकों ने उन पर मशीन गनों से भयंकर फायरिंग की थी, जिससे 1500 भील मारे गए थे यहाँ पे। और अंत में जो गोविंद गिरी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। और आपको बता दो कि ये बांसवाड़ा जो है मानगढ़ में ही गुरु गोविंद गिरी की मतलब एक चबूतरा है, उनकी स्मृति में यहाँ पे एक चबूतरा बनाया गया है, जहाँ पर वर्तमान में यानी कि आज भी मेले का आयोजन होता है, वहाँ मेला बढ़ता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है शरीर के अंग और एक तरफ है आभूषण।
बताइए। तो देखिए यहाँ पे है जो सिर, तो सिर पे पहना जाता है मेमंद, गले में पहना जाता है हंसली, और कमर पे कणकती, और पैरों में रिमझोल। इस प्रकार से है ये, ठीक है, ठीक है। गले में हंसली, कमर में रिमझोल, कमर में कणकती और पैरों में रमझोल, यानी कि विकल्प नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी कि 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया था? तो वो दिया था राजा मान सिंह को। विकल्प नंबर 3 अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी उमादे, उमादे प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है राम स्नेही संप्रदाय की शाखा और एक तरफ है उनके प्रवर्तक। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है विकल्प नंबर 2। तो देखिए ये जो सिंहथल है वो है संत हरिरामदास जी के द्वारा चलाई गई शाखा, और जो रेण है वो है संत दरियावज। रेण शाखा है कहाँ पर है? यह है मेड़ता नागौर में। और ये जो खेड़ापा शाखा है इसके प्रवर्तक कौन है? संत रामदास जी हैं। और ये शाहपुरा जो है इसके प्रवर्तक कौन है? संत रामचरण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो ये होता है ब्यावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक और एक तरफ उनके लेखक। तो देखिए हमीर हट, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है चंद्रशेखर, ठीक है। हमीर महाकाव्य ये है नयनचंद्र सूरी। कान्हड़दे प्रबंध तो इसने ये लिखा था पद्मनाभ ने। और पृथ्वीराज विजय तो यह है जयानक की, यानी कि विकल्प नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सुमेलित नहीं है कालीबंगा। ये कहाँ पर है? यह है अपने राजस्थान हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आपको कि जो कालीबंगा है इसका जो काल है वो 2350 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। और इस सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। किसको हुआ था? श्री अमलानंद घोष को, ठीक है। और यहाँ पे जो उत्खनन कार्य है वो किया था बीबी लाल। दो व्यक्ति थे, बीबी लाल और एक था बीके थापर ने, ठीक है, बीके थापर। और कब किया था? 1961 से 1969 में यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया था बीबी लाल और बीके थापर ने। और 1952 में इसका खोज की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो यह घुड़ला नृत्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो वो था छगनराज चौपासनी वाला। बाकी तीनों ये उससे संबंधित थे, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो ये हुआ था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो वो थी चारुमती। नेक्स्ट है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो वो थे राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश। विकल्प नंबर 2 अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? बताइए कौन शामिल नहीं था? तो वो था हसन खां मेवाती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है?
तो देखिए द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है, सोंदा माता भीनमाल जालोर में है, आई माता बिलाड़ा में है। तो सुमिलित कौन सा नहीं है, वो है ज्वाला माता मंदिर। ये कहाँ पर है, ये है जोबनेर में। ये कहाँ पर है, जोबनेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से यानी प्रारंभ से अंत में जमाइए। तो सबसे पहले क्या आता है, गणगौर आता है, फिर उसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी और फिर दीपावली। यहाँ पे पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वह है नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, बताइए। तो वो है लक्षद्वीप का। नेक्स्ट है, बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है, वो है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 उत्तरी से 30 डिग्री 12 अक्षांश उत्तर तक इसका राजस्थान का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। किन किन की मिलती है गुजरात से, देखिए सिरोही की मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है और बांसवाड़ा की सीमा गुजरात से मिलती है। तीसरा विकल्प यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम एक सहायक नदी है, किसकी है, तो वह है माही की सहायक नदी। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम मुद्दा क्या था, तो वो था प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, ठीक है। देखिए एक तरफ झीलें हैं, जलप्रपात है, और दूसरी तरफ उनका स्थान है, जिले का नाम बताना है किस जिले में है। देखिए ये जो जलमहल झील है वो है जयपुर में, पहले में 3 हो जाएगा। पांडुपोल जलप्रपात ये है अलवर में। लूणकरणसर झील ये है बीकानेर में। फतेह सागर झील ये है उदयपुर में। पहला विकल्प यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर 0 से 6 वर्ष की आयु का कितना है, तो वह है 919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है, गोवंश का कौन सा नस्ल नहीं है, तो वह है बांगड़ी। मालवी, कांकरेज, राठी ये सभी गोवंश नस्लें हैं। पवनों की दिशा में विचलन किसके कारण होता है, तो वो होता है परिभ्रमण के कारण। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है आपको, ठीक है, सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो विकल्प नंबर अपना दूसरा है वो यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा गर्म पवन है वो बताना है। तो यहाँ पे जो ये जोंडा है पहला विकल्प ये सही नहीं है, बाकी सभी राइट है। नेक्स्ट है, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है, वो है 3 लाख रुपए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी थी, तो वो थी 45.8%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 ए, बी तथा सी। मुकुंदरा हिल्स, केवला देव और रणथंबोर ये राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, होकाइडो तथा होन्शु विभाजित होता है किस डमरू मध्य से, किस जल संचित से विभाजित होता है होकाइडो तथा होन्शु, तो ये होता है सुगारू जल डमरू मध्य से। विकल्प नंबर 3 अपना यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, AW प्रकार की जलवायु, तो ये पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म
हर्षियन काल में हुआ था? तो वो है यूराल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार यानी घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक था? तो वो था एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सही सुमेलित है महानदी, तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? हसदो। नेक्स्ट है शीत युद्ध में रिक्त स्थान गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए हैं, नेहरू ने कहा था। तो यहाँ पे नेहरू की परिभाषा है, ठीक है। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं बताइए? तो वह है सैनिक गठबंधन। नेक्स्ट है, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से दिखे प्रश्न। राजस्थान में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? तो वह है रघुकुल तिलक। दूसरा विकल्प यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं बताइए? तो यहाँ पे देखिए विकल्प 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सचिवालय है, तो ई सचिवालय है राज्य सरकार की एक परियोजना है। दूसरा विकल्प यहाँ पे राइट है। निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? तो वह है विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक, तो वो होता है संसदीय कार्य मंत्री। निम्नांकित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया था? किसने किया था? तो वह है रजनी कोठारी ने। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? देखिए यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती है। चौथा विकल्प यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है विकल्प नंबर 1 यहाँ पे सही है, यानी कि भैरव सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खान ये मुख्यमंत्री थे। इनके समय में राज्यपाल कौन था? सरदार जोगेंद्र सिंह। और मोहनलाल सुखाड़े काल में डॉक्टर संपूर्णानंद, और वसुंधरा राज्य काल में राज्यपाल था मदन लाल खुराना, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो वह है फ्रेंच फैनॉन। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद पर विचार किस देश से लिया गया है? यानी कि भारत के संविधान में महान्यायवादी का जो पद है वो किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है ब्रिटेन से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो वह है पंचायती राज से। तीसरा विकल्प राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 21 मार्च 1994 को। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है? तो ये रहा है 14 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का चयन राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है मुख्यमंत्री। निम्नांकित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? इसका राइट आंसर है एलन गिल्डेड हिल। नेक्स्ट है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रत्येक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? तो वह पारसियों को, इनको प्रत्येक स्थान नहीं दिया गया था, बाकी मुस्लिम, सिख और एंग्लो इंडियन इनको स्थान दिया गया था।
परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया, कब किया गया था? 2 जून 1968 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है? तो वो है वी द पीपुल। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है। बाकी तीनों पुस्तकों के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है राम, विकल्प नंबर तीसरा, राम मनोहर लोहिया। अपवाद सिद्धांत का विचार इन्होंने नहीं दिया था। बाकी 1, 2 और 4 ये तीनों विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं? तो देखिए, सरकारिया आयोग के सदस्य रहे हैं बी शिवारमन। पहला विकल्प यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका था बताइए? तो यह कथन था वल्लभ भाई पटेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान सरकार 2013 से 2018 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह बताइए। तो इनका सही समूह है विकल्प नंबर तीसरा, राजीव महर्षि, फिर उसके बाद CS राजन, फिर अशोक जैन। प्रश्न नंबर 64, 1, 2, 3 यानी कि 123 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित हैं? तो ये हैं भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता से। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? तो वो होते हैं मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया था? तो 599 गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया था। नेक्स्ट है, अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध है, तो वह है निशानेबाज से। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? किस जिले से हुए हैं? जैसलमेर जिले से हुए हैं। और यहाँ पे आपको पता हो तो एक जीवाश्म पार्क भी है, अकलवुड फॉसिल पार्क। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला 3 दिवसीय ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये उदयपुर। नेक्स्ट है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला है? तो वह है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। 3 तो है शेखावाटी के जिले, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और एक चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? तो खोला जाएगा सीकर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 17 नवंबर 2018 कहाँ पर किया था? वो किया था जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं? अकूत जिन्हें कूता न जा सके, तो वो मिले हैं बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? तो वो 2 जिले हैं उदयपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो वह है जेवेलियन थ्रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन के संबंध में सत्य नहीं है? तो वो कथन है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है, ये सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? किस कारण से रहता है? तो कारण है पूंजी उपभोक्ता भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी? तो वह है तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो वो रही है 2014-15 में। नेक्स्ट है, तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो वह राज्य है उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? सम्मान और प्रतिष्ठा, तो यह सामाजिक अभिप्रेरक हैं, सामाजिक मोटिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचार और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, वह विधि क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है व्यक्तिक अध्ययन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? तो वह है अनुभवात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? तो वो है समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्रायः अपने अध्यापकों की अवहेलना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है? तो यह कहलाती है प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच सेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? तो वो है चौथा, प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो वो है एक लंबी कविता को याद करना। दूसरा विकल्प यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? तो वह है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है और सबसे अधिक किसमें होती है? शैशवावस्था में मानसिक विकास। नेक्स्ट है, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। किस प्रकार का है? तो वह अशाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? तो वह विकास एक संचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है? तो वह है बालकों या फिर विद्यार्थियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। यह उदाहरण किसका है? तो यह है सामाजिक निर्मितवादी उपागम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण किसका है? तो यह है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का है। पहला विकल्प यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रितंत्रीय टाइऑर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया था रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो वो है, यह एक मानकीय विज्ञान है। बाकी सभी किससे संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलाना है। कॉलम 1 में क्या है? मनोविज्ञान के स्कूल हैं और दूसरे कॉलम में मनोवैज्ञानिकों के नाम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो है विकल्प नंबर 3। तीसरा विकल्प यहाँ पे राइट है, मनोविज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य है। उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। चौथा विकल्प यहाँ पे राइट है। और आज का अपना इस पेपर का अंतिम प्रश्न है, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? आत्म प्रत्यय विकास के लिए कौन सा तरीका है जो कि उपयुक्त नहीं है? तो वो है समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, ये उपयुक्त नहीं है। तो ये थे 2018 में पूछे गए प्रश्न द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के। और आगे ऐसी वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नए पेपर के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।